नमस्कार दोस्तों। आज के दिन का सबको इंतजार रहता है। आज है 1 फरवरी। बजट पेश किया जा रहा है 11 बजे सुबह। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट संसद के पटल पर रख दिया गया। बजट की भारी भरकम अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी है। कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था मेरे दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित भी बहुत सारी जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 यानी कि जो वर्ष अभी चल रहा है, इसका पूरा ब्यौरा है। रिपोर्ट कार्ड है सरकार का। सरकार के द्वारा क्या किया गया, आर्थिक मुद्दों पर सरकार के द्वारा क्या सफलताएं पाई गई हैं, कितनी विफलता है, और उसको ध्यान में रखकर मेरे दोस्तों अगले वर्ष यानी कि 2023-24 वित्तीय वर्ष यानी कि जो 1 अप्रैल से शुरू होगा 2023 में, उसकी बात कर रहे हैं। उसका पूरा एक नया खाका तैयार किया जाता है, जिसको आप और हम बजट के तौर पर जानते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे कल पेश किया गया था। बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है 31 जनवरी को। बजट 1 फरवरी यानी कि आज के दिन पेश किया जा रहा है सुबह 11 बजे। वित्त मंत्री द्वारा बजट को संसद में रखा गया, उस पर चर्चा अभी जारी है। उसके बारे में सारी अनाउंसमेंट मेरे दोस्तों हो रही हैं, लेकिन हम आपके सामने लाए हैं वो 5 बड़ी खबरें जो कि बजट से संबंधित हैं, जिस पर पूरी देश की निगाहें हैं, खासकर आम आदमी जिसके लिए बजट बहुत ही ज्यादा उम्मीदों वाला होता है। उसके लिए क्या अनाउंसमेंट किया गया है, इस अनाउंसमेंट पर आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव पर भी भारी असर पड़ सकता है। और शुरुआत कर देते हैं इस बजट से संबंधित पहली बात जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात होती है टैक्सेस से संबंधित। आम आदमी की जब बात की जाती है मेरे दोस्तों, तो टैक्सेस में उसे कितना लाभ मिल रहा है। एक आम आदमी जिसकी इनकम 7 लाख सालाना से कम है मेरे दोस्तों, उन पर कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा, यानी कि वो टैक्स के दायरे से बाहर ही रहेंगे। तो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट यही है। अब 7 लाख सालाना से कम आय वालों पर कोई इनकम टैक्स नहीं। दूसरी बड़ी बात मेरे दोस्तों, देखिए टैक्स स्लैब बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी। पहली बड़ी खबर यही है कि 7 लाख तक की उससे कम वाले इनकम पर किसी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा उनको। दूसरी बड़ी बात क्या है, महिला सम्मान बचत पत्र, यानी कि मेरे दोस्तों महिला सम्मान सेविंग लेटर स्टार्ट कर दिया गया है। एक नई प्रकार की योजना है, एकदम वैसे ही जैसे किसान विकास पत्र होता है, सेम उसी प्रकार का एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट है मेरे दोस्तों। और इस सेविंग इंस्ट्रूमेंट को 2 वर्षों के लिए शुरू किया गया है, यानी कि 2025 तक जारी रहेगा। ये महिलाएं जो हैं वो 2 वर्ष में 2 लाख तक का डिपॉजिट जमा कर सकती हैं, और इस पर उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा 7.5%। तो फीमेल्स यानी कि महिलाएं जो देश की हैं मेरे दोस्तों, उनके लिए बहुत ही अच्छा सेविंग इंस्ट्रूमेंट सरकार के द्वारा इस बजट में पेश किया गया है, जिसका इंतजार आप लोग काफी लंबे समय से कर रहे होंगे। तो महिलाओं के लिए अच्छी योजना है, जिसका कुछ दिन पहले भी चर्चा चल रही थी। महिलाओं को बजट में मिल सकता है बड़ा तोहफा, तो ये तोहफा उन्हीं के लिए है। आगे अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की। तो मेरे दोस्तों सीनियर सिटीजन्स की जब बात करते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना की अधिकतम जो पहले सीमा थी 15 लाख थी, उसे बढ़ाकर अब 30 लाख कर दिया गया है। उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर है मेरे दोस्तों। तो इस तरह से देखिए समाज के सभी तबकों को एक प्रकार का तोहफा दिया जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आप सभी को इस बजट का इंतजार रहेगा। अब कुछ थोड़ी बहुत वित्तीय बातें यानी कि फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी पर हम बात कर लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, एक टर्म होता है फिस्कल डेफिसिट, जिसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। इसका मतलब यह होता है कि सरकार की जो अनाउंसमेंट है यानी कि सरकार की जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है। मान लीजिए सरकार 100 रुपए कमा रही है और सरकार की इनकम 90 रुपए है, बीच का अंतर है 10 रुपया। अब ये जो 10 रुपया है सरकार लाएगी कहां से, इसके लिए उधारी ली जाती है, और इस उधारी को मेरे दोस्तों रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी के फॉर्म में। तो फिस्कल डेफिसिट यानी कि सरकार के द्वारा फिस्कल डेफिसिट का जो आंकड़ा बताया गया है इस वर्ष प्रेजेंट ईयर और आने वाला वर्ष 2023-24, उसके बारे में जानकारी यहां पर दी गई है। राजकोषीय घाटा जो मेरे दोस्तों जीडीपी का 5.9% रखा गया है 2023-24 के लिए, जो आने वाला वर्ष है। इस जो प्रेजेंट ईयर की बात कर रहे हैं, करंट फिस्कल ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, इसकी जब चर्चाएं करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट था, फिस्कल डेफिसिट का जो प्रोजेक्शन है वो 6.4 का है, 6.4 का है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, किसका है, 6.4% का है। अब ये आंकड़े जो है ये बच्चों के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की उनके नजरिए से। यानी कि इस वर्ष 6.4% फिस्कल डेफिसिट टारगेट है, आने वाले वर्ष में 5.9 है। अब एक और खास बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसका जमाना है। पूरी इकोनॉमी मेरे दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर आने वाले समय में रिलाय करेगी। ये एक बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर रहेगा मेरे दोस्तों। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार के द्वारा भारी भरकम छूट देने का वादा किया गया है। साथ साथ में इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो लिथियम आयन बैटरीज होती है मेरे दोस्तों, जो हाँ आमतौर पर देखा जाए इसके लिए हमें बाहर के देशों पर डिपेंड करना पड़ता है, तो आयात कर में छूट दी जा रही है, जिससे देश में ईवीज जो है
ये आम आदमी तक पहुंच सके। ठीक है, तो सरकार का ये डिसीजन भी काफी अच्छा है, पर्यावरण के नजरिए से भी और जेब के नजरिए से भी। तो ये 5 महत्वपूर्ण बातें मैंने आज आपको बताई बजट से संबंधित। ऐसी ही बातों को लेकर मैं थोड़े थोड़े अंतराल पर आता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ वाईफाई स्टडी पर मेरे दोस्तों, हमारे चैनल पर और हमारे प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। धन्यवाद, थैंक यू।